न इनका सिद्धांत रहा, न इनका कोई नीति है। नीयत भी लोग देख चुका है। देखिए, एक कहावत है कि त्रिवेदी गए चौबे बनने, दुबे बन के आए। जाल बुने थे, उस जाल में वो खुद ही फंस गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संयोजक का सपना देख रहे थे, विपक्षी एकता को एक करने का। वो ऐसे कि मतलब इस तरह फंस गए, उलझ गए हैं कि ना तो उन्हें उगलने में बन रहा है, ना ही निगलने में बन रहा है। दीवा स्वप्न जो देख रहे थे वो पूरी तरह बेंगलोर में जाकर उजागर हो गई और धराशायी हो गई। विपक्षी एकजुटता की बैठक को लेकर के बिहार में सियासत काफ़ी तेज हो चुकी है। ऐसे में बिहार के एनडीए के समर्थन वाले सभी पार्टी के नेताओं के द्वारा इस बैठक को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। लगातार इस बैठक में जब विपक्षी एकजुटता की बैठक में पार्टी का नाम एनडीए दिया गया है तो इसका लोग विरोध जता रहे हैं और लोगों का कहना है कि इंडिया का नाम इन्हें नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा विपक्षी एकता की बैठक महज एक दिखावा है, इसमें कोई भी पार्टी के नेता के द्वारा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री और विपक्षी दलों का नेता मानने को तैयार नहीं है, जिसके कारण ही लगातार जिस तरह से पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई थी उसे विफल बताया है और बेंगलोर में जो कल बैठक हुई उसे भी विफल बताया है। लगातार इस मामले को लेकर के जो बिहार में विपक्षी दल के नेता लोग हैं उनका अलग अलग बयान आ रहा है। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं विपक्ष के नेता विजय सिन्हा, हम के प्रवक्ता पूजा सिंह और एलजेपी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट, आइए सुनाते हैं। देखिए, नेता जो है अधिकतर दागी है, वंशवादी है, भ्रष्टाचारी है, अवसरवादी है और ये लोग कोई ठोस नीति के लिए नहीं, अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एकजुटता की बात कर रहे हैं। विपक्षी एकता में है किसी का हिम्मत कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे? किसी ने ये नहीं कहा कि देश का विकास रुक गया, देश का सम्मान को चोट पहुंचाए हैं। लेकिन ये विपक्षी एकता के लोग किस तरह के कांग्रेस के जाल में फंस गए और कांग्रेस अपने नेतृत्व और अपने छतरी के तहत उन लोगों को खड़ा किया जो कांग्रेस के विरुद्ध राजनीति शुरू किया। न इनका सिद्धांत रहा, न इनका कोई नीति है। नीयत भी लोग देख चुका है। ऐसे लोग पर अब विश्वास नहीं करेगा। ये इंडिया की बात करते हैं, वो इंडिया जिसको अंग्रेजों ने इंडिया कह करके अति पिछड़ा, गरीब, कमजोर, दबा कुचला राष्ट्र के रूप में देखता था। अब इंडिया इंडिया नहीं है, इंडिया भारत बन चुका है। 21वीं सदी का भारत, जिस भारत की घोषणा स्वामी विवेकानंद ने किया था और स्वामी विवेकानंद के राशि के ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर सशक्त भारत का जो कल्पना किया है, विकसित भारत का। एक तरफ विकसित भारत की लड़ाई चल रही है, एक तरफ भारत को लूटने वाले भ्रष्टाचारियों की जामात खड़ी है। निर्णय देश की जनता करेगी। कितना भी दल मिला ले, लेकिन उस दल के कार्यकर्ता का दिल भी नहीं मिलता है और जनता उस दलदल में अब नहीं जा पाएगी। जाल बुने थे, उस जाल में वो खुद ही फंस गए हैं। वो ऐसे कि मतलब इस तरह फंस गए, उलझ गए हैं कि ना तो उन्हें उगलने में बन रहा है, ना ही निगलने में बन रहा है। तो वो क्या करेंगे? और जिस तरह से वो वहाँ गए बैठक में और जिस तरह से मतलब इग्नोर किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से जब 23 जून को मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, तब केजरीवाल जी नहीं रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो उठ के चले गए थे। तो इस बार भी वही हुआ है। तो महागठबंधन का जो ये बार बार बैठक चल रहा है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। ये बस जनता को भरमाने के लिए किया जा रहा है। हम कहते हैं कि जहां आपसे एक तरफ बिहार राज्य नहीं संभल पा रहा है, आप वहां पूरे देश के संयोजक बनने की बात कर रहे हैं। हालांकि
वो तो खैर आपको मिला नहीं और ना ही किसी तरह का आपको रिस्पेक्ट वहाँ मिल पा रहा है, जो बड़ी बात है। तो इन्होंने पहल किया और इन्हीं को अनदेखा किया गया। तो कहते हैं ना कि अगुआ बनना आसान है, मगर अगुवाई का जो फार्मूला है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो है अगुवाई को ही दिक्कत परेशानी होती है, जो आपने देख लिया। बात रही लालू जी की, तो लालू जी को भी वहाँ पे कोई किसी खास तरह का मतलब उनको भी भाव नहीं मिला। और दूसरी बात ये है कि ये लोग में फूट तो होना ही है। हम कहते देखिए, जहाँ सारे चोर मौसेरे भाई जब इकट्ठे होंगे तो जाहिर सी बात है झगड़ा तो होना ही है। और बात रही एकता की, तो इन लोगों में कभी एकता बन ही नहीं सकता है, क्योंकि सारे जो लोग हैं वो भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन बना हुआ है, महागठबंधन जो है ठगबंधन बना हुआ है। तो कितना तक ये लोग साथ रहेंगे? देखिए, एक कहावत है कि त्रिवेदी गए चौबे बनने, दुबे बन के आए। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संयोजक का सपना देख रहे थे, विपक्षी एकता को एक करने का दिवा स्वप्न जो देख रहे थे, वो पूरी तरह बेंगलोर में जाकर उजागर हो गई और धराशायी हो गई। ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। पटना में आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्हें कई नेताओं ने, जिन नेताओं के बल पर वो विपक्षी एकता का सपना देख रहे थे, उन्हीं तमाम नेताओं ने जो है नकार दिया। जैसे ए जगन्नाथ रेड्डी नहीं आए, नवीन पटनायक जी नहीं आए, चंद्रशेखर राव जी पटना नहीं आए थे। वैसे ही और पटना में जो प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें कई दलों ने प्रेस वार्ता साथ करने से इनकार करते हुए नकार दिया था। उसी सिचुएशन को हम लोगों ने कल बेंगलोर में भी देखा। बेंगलुरु में भी नीतीश कुमार जी और राजद के नेताओं को खास तवज्जो नहीं मिली। यहाँ तक कि संयोजक की घोषणा करने की बात थी, संयोजक की घोषणा भी नहीं किया गया। इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि विपक्षी एकता करने से पहले ही धराशायी हो गई है और लोगों के मन मस्तिष्क में क्या है यह स्पष्ट हो गया है। कोई मुकाबला ही नहीं है। ये भारत की आत्मा का गला घोंटने वाले लोग हैं, भारत को मारने वाले लोग हैं, जो इंडिया का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। मैं कहता हूं कि इंडिया नाम रखना ही एक इंडिया का अपमान है, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों का कुनबा के प्रति। आप बताइए कि अपने अपने प्रदेश में इनके भ्रष्टाचार आकंठ डूबी हुई है इनकी सरकारें, और ये इंडिया का नाम देते हैं। कौन सा इंडिया बनाना चाहते हो भाई? भारत की आत्मा को तो अमर रखो, गंगा जमुना तहजीब को तो अमर रखो। ये वो लोग हैं जो समाज को खंड खंड में बांटने वाले, टुकड़े टुकड़े में करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अगड़ा पिछड़ा, दलित महादलित, गरीब अमीर, किसान मजदूर, ये हद हो गई। लालू जी एक अनुभवी नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और एक लंबा राजनीतिक अनुभव है उनके पास। निश्चित तौर पर उनको तवज्जो मिलेगी। नीतीश कुमार जी के पास विजन क्या है, नीति क्या है, नियत क्या है? नीतीश जी की विश्वसनीयता है कहाँ? नीतीश जी की विश्वसनीयता तो पूरे देश में खत्म हो गया है। विपक्षी एकता के लोग कैसे उन पे विश्वास करेंगे? नीतीश कुमार जी ने पलटी मारने का एक रिकॉर्ड कायम किया है बिहार में, और बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, यौनाचार, महिला दुष्कर्म, ये सारी जो घटनाओं में तेजी से जो वृद्धि हुई है, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता अब रहा कहाँ? आप देख रहे हैं ना, बिना हवा और पानी का जो है पुल बनने से पहले ही धराशायी हो जाता है। उस नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैसे देश खड़ा होगा और कैसे तमाम विपक्षी नेतागण जो हैं उन पे भरोसा करेंगे? क्या लगता है मुंबई में होने वाली बैठक में अब क्या रिजल्ट आएगा? मुंबई में होने वाली बैठक में और भी डिक्रीज करेगा, कहीं ना कहीं कुछ नेताओं की संख्याएं और घटेंगी, और आने वाले दिनों में विपक्षी एकता पूरी तरह उजागर हो जाएगी कि कितना सबल कितना निर्बल। जैसा कि आपने सुना कि इन लोगों का जो बयान है वो पूरी तरह से कहना है कि जिस तरह से विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, ये कहीं से भी सफल नहीं है और कोई भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रमोट नहीं करना चाहती है। और ऐसे में जब एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई होगी तो निश्चित रूप से एनडीए की जीत 2024 में पूरी तरह से सफल होगी। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।